सोशल मीडिया का जो रोल है क्रिकेट में, जी हाँ, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक बड़ा भी है। और आप ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव वे में बड़ा है, आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव वे में बड़ा है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे कवरेज नहीं पहुंच पाती है, जहाँ पे प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, जहाँ पे वेबसाइट्स कुछ ना कुछ नहीं खुलती है, लेकिन वहां पे अगर कोई चीज काम आती है तो वो है सोशल मीडिया का पेज, जैसे कि फेसबुक पेज हुआ किसी बोर्ड का, या फिर ट्विटर हैंडल में किसी बोर्ड का। तो बड़े बड़े जो देश हैं, बड़े बड़े जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस कंट्रीज हैं, उनके जो पेजेस हैं वो बहुत जबरदस्त एक्टिव रहते हैं, चलते रहते हैं, पोस्ट कुछ ना कुछ उनमें चलता रहता है, उनकी कवरेज भी काफी ज्यादा दिखाई जाती है। लेकिन जो बात है एसोसिएट टीम्स की, जी एसोसिएट टीम्स में कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनका क्रिकेट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पे अपने एक्टिविटी जारी रखते हैं, लोगों के सामने ये पोस्ट करते रहते हैं, प्रेजेंट करते रहते हैं अपने प्लेयर्स के बारे में, अपनी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, कुछ ट्रेनिंग्स के बारे में, कुछ अवार्ड या कुछ भी वो चीज ऐसी डालते रहते हैं जिससे जो पब्लिक है उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्लेयर्स की जाती रहे। लेकिन वही कहीं ना कहीं कुछ एक दो बोर्ड्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पे ध्यान नहीं देते। शायद उन्हें ये लगता है कि सोशल मीडिया की पावर इतनी नहीं है, लेकिन सर सोशल मीडिया की पावर बहुत जबरदस्त हो चुकी है। कम से कम क्रिकेट को फैलाने के लिए आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बेहतरीन ऐसा मेंबर हो जो आपको बता सके, खास करके जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके है, कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से क्रिकेट को बढ़ावा देने में कर सकते हैं। इस पर थोड़ी सी लाइमलाइट और आयन आप डालें और बताएं कि वो देश कौन से हैं जो बहुत रेगुलर पोस्ट करते हैं, क्योंकि आप ही संभालते हैं सारा एनालिसिस और स्टेट्स का, और कौन से वो देश हैं जो वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और काफी ज्यादा लापरवाही करते हैं, और वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी पावर क्रिकेट को बढ़ावा देने में कितनी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनका नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि पपुआ न्यू गिनिया है, स्कॉटलैंड है, नीदरलैंड है, ओमान है, बहुत अच्छा कर रही है ओमान। ये सब टीमें जो है वो रेगुलर अपडेट्स डालती है, और डालती क्यों है? डालती इसलिए है ताकि जो लोग हैं वो जो जानना चाहते हैं वो जान सके। जी हाँ, वो जान सके कि भाई आखिर क्या कर रहे हैं इनकी टीम में, आखिर अगर हम इनका मैच देखें कि क्यों देखें। बिल्कुल, वो अपने प्लेयर्स के बारे में भी कुछ कुछ सोशल मीडिया पे बताते हैं, ट्विटर हैंडल हो गया या फेसबुक, इससे बेनिफिट आप ही को है, बिल्कुल उन्हें नहीं है। आप अपने प्लेयर्स के बारे में, अपने ग्राउंड्स के बारे में, आपके अलावा क्रिकेट को भी बिल्कुल है। आपके यहाँ कोई टूर्नामेंट चल रहा है, आप एकदम से एक मैच कंप्लीट हुआ, सोशल मीडिया पे आपने डाला, इससे क्या हुआ? बाहरी जो लोग हैं, बाहर विदेश में रहते हैं, उनको मालूम पड़ेगा कि अच्छा नेपाल में वहां पे उस ग्राउंड पे ये टूर्नामेंट चला था, इस लड़के ने परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा किया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, वो गुमनाम हो जाता है, लेकिन उस गुमनाम नाम को आप नाम में कैसे बदलेंगे? वो सोशल मीडिया ही करता है। जी हाँ, न्यूज़पेपर नहीं करेगा वो नाम। जी हाँ, किसी ने अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आपने एक दिन पोस्ट डाला, उसके बाद खत्म। आपको फैलाना होगा। आपको क्या लगता है एक दिन आपने पोस्ट डाला तो वो पोस्ट क्या एक ही दिन में पूरे 107 बिलियन लोगों ने देख लिया? आपको यही तो है ना, आपके पास जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में आप बताइए, उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। अब जहां तक हम यहाँ पे, पहले आप उस टीम का नाम आयन बताएं जो लोग रेगुलर पोस्ट नहीं करते हैं। ऐसी कौन कितनी टीम है जो आपने देखा, आपके सामने से गुजरी, उसके बाद फिर बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए टीमों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कम टीमें हैं। जी हाँ, बाकी टीमें तो अपडेट्स कर ध्यान रखिएगा, हम एसोसिएट टीम्स की बात करें, क्योंकि टेस्ट में को क्रिकेट की बढ़ावे की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उनका क्रिकेट बहुत ज्यादा जोरों शोरों पे है, उनको बढ़ावे की जरूरत नहीं, खूब कवरेज उन्हें मिलता है। हम एसोसिएट टीम्स की बात कर रहे हैं कि ये अपने पास जो सोर्सेस हैं इनके पास, उसी को लेते हुए, सोशल मीडिया पे आईसीसी या किसी का वो नहीं है, आप ही कंट्रोलर है, और कंट्रोलर आप ही है, और वो फ्री है भाई, थोड़ा नेटिंग लगता है बस, तो उसको आप यूज कर सकते हैं क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। जी हाँ, तो यूएई सबसे पहले तो मैं इनका नाम लेना चाहूंगा। यूएई जो क्रिकेट है, बोर्ड नहीं, क्रिकेट, यूएई क्रिकेट को थोड़ा सा अपने आप को फैलाना चाहिए। इतनी ज्यादा अमीर बोर्ड है, लेकिन फैलाना उनका इतना नहीं है जितना उनको स्प्रेड अवेयर करना चाहिए, वो नहीं दिखता। दूसरा नाम मैं डायरेक्ट यहाँ नेपाल का लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप माने ना माने, मेरी थोड़ी स्माइल भी निकल रही है, लेकिन इतने अच्छे प्लेयर होने के बाद अगर आप उनको फैलाएंगे नहीं, दुनिया को बताएंगे नहीं कि हमारे पास क्या सोना है, हीरा है, तो ये बहुत गलत है। अरे आपके पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं फिलहाल की आज की डेट में, ऐसे रिकॉर्ड जो अभी तक टूटे नहीं हैं, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। और रिकॉर्ड्स तो छोड़िए, आप अपने प्लेयर्स के बारे में बता सकते हैं। आप अभी के अभी अपने नेपाल क्रिकेट बोर्ड के फेसबुक पेज पे जाइए, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप फेसबुक पेज पे जाइए। 30 मई को आखिरी अपडेट हुआ था
नेपाल क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अभी आप जब जाएंगे तो आपको 14 जून को यानी कल एक अपडेट और मिलेगा, वही जो हमने आपसे कहा था जी हाँ, कि वो जर्सी को लेके जो एक जो इमेज थी वो जो कुछ भी लिखित था वो नेपाली लैंग्वेज में, इसलिए हम वो पढ़ नहीं पाते, बाद में पता चला कि उसमें क्या क्या लिखा था, वो एक पोस्ट आपको दिखेगा। उसके बाद सीधा 30 मई 15 दिन का बीच में आप गैप है, उसमें सोचिए कितनी सारी अपडेट्स, आप खुद जानते हैं कितनी अपडेट्स आई हैं। डेव वैकमोर सर नेपाल पहुंच चुके हैं और नेपाल क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस मैचेस यहाँ होंगी। 22 तारीख को स्पेन, जुलाई में ये डेट्स आएंगी, ये तरह की होगी, कौन कौन सी टीमें होंगी, स्पेन में सीरीज होगी। आप जाके देखिए क्या फेसबुक पेज पे क्रिकेट बोर्ड ऑफ नेपाल के ये सब अपडेट्स हैं? बिल्कुल नहीं है। जबकि फेसबुक मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया फॉर पेज है आज के दौर में, ये आपसे भी नहीं छुपा, किसी से नहीं, इसका यूटिलाइज तो कर सकते हैं। ट्विटर में भी वही हाल है। एक पोस्ट डाला गया था जो ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड ऑफ नेपाल ट्विटर हैंडल की हम बात कर रहे हैं, एक पोस्ट डाला गया था जब आईसीसी ने वर्ल्ड कप अनाउंसमेंट की थी कि अब थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा जिससे छोटी टीमों को फायदा होगा, एक्सपेंड होगा जी। और उसमें भी सिर्फ उसी दिन का पोस्ट है। खास करके हम बोर्ड्स की ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हैं। बताइए इस तरह की लापरवाही कैसे फिर आप यूज कर सकते हैं? आपके पास बढ़ावे के साधन है लेकिन आप फिर भी उसको भी कम से कम उसको तो यूज करिए। ये मत सोचिए कि अरे तो बहुत छोटा प्लेटफॉर्म, यहाँ से क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है सर। इसीलिए आधे दर्जन से ज्यादा दुनिया में गवर्नमेंट जो है वो फेसबुक, ट्विटर और गूगल और व्हाट्सएप के पीछे पड़ी हुई रहती है। ये जरा सोच के देखिए क्यों इतना इनके पीछे पड़ी रहती है, प्राइवेसी को लेकर, इसको लेकर लगे रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा लोगों की पहुंच तक है। सुबह उठती सबसे पहले फेसबुक चेक करनी से आम है, लेकिन 100 बातों की एक बात, इससे किसी का फायदा नहीं है, इससे आप बोर्ड्स का ही, आपके प्लेयर्स लोगों का फायदा है, आपके देश की क्रिकेट को फायदा होगा, क्योंकि आप अपने देश की क्रिकेट के बारे में बता पाएंगे कि हमारे देश में ये अच्छा हो रहा है, हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, यहाँ से इस प्लेयर ने ये किया, वहां से इस प्लेयर ने ये किया। अब बता, इस हमें क्या 2016 में क्या हुआ टूर्नामेंट में, आप कोई भी बोल रहा है कि ये किया ये किया ये किया, लेकिन सर प्रूफ भी तो हो। हमने तो नहीं देखा कि ये किया है इसने, ये तो बात है ना। लेकिन आपने एक डाला, हमें मालूम पड़ गया कि अरे नहीं यार ये तो करण केसी ने तो वहां पे 7 विकेट निकाले हैं, अरे हाँ यार ये तो आ गया सामने। जी हाँ, ये पावर होता है, खाली ये बोल के नहीं, आपके ग्राउंड्स में आपकी आप ऑफिशियल वेबसाइट्स अपने स्टार्ट कर सकते हैं, उसको फिर से एक्टिव कर सकते हैं, ब्लॉग्स को स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा है क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, हमारी सोच की स्पीड से भी सोशल मीडिया बढ़ रहा है। जी हाँ, ये एक बहुत बेहतरीन टूल हो सकता है क्रिकेट को बढ़ावा देने में, बाहरी लोगों तक पहुंचाने में। मैं आपसे कहता हूँ, आप एज ए नेपाल क्रिकेट फैन जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स पता होंगे नेपाल के बारे में। आप एक बार किसी और देश में जाइए और किसी एक रैंडम लड़के से, जी हाँ दोस्त यार ना हो आपका, एक रैंडम लड़के से अकेडमी में जाके पूछिए कि माफ कीजिएगा कि इसमें एसोसिएट टीम्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स कितने हैं, क्या आपको नाम पता है? मुश्किल से वो एक नाम गिना पाएगा। आप अपने नेपाल क्रिकेट टीम के बारे में पूछिए, अपने देश से बाहर जाके एक रैंडम इंसान से, अपने दोस्त यारों से नहीं, क्योंकि शायद आपके रिलेटिव्स हो, कोई हो, वो हो, रैंडम इंसान से किसी जाके पूछिए, वो नहीं बता पाएगा। आप उनसे पूछिए विराट कोहली के रिकॉर्ड बताओ, ऐसे बताएगा। बाबर आजम का रिकॉर्ड बताओ, ऐसे बताएगा। स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड बताओ, ऐसे बताएगा। क्यों? रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर पोस्ट, रेगुलर चीजों उनके बारे में होती रहती है। ये तो एक चीज है ना जो आपके हाथ में। ये आप नहीं बोल सकते कि अरे नहीं फेसबुक तो सिर्फ टेस्टिंग नेशन को मिलता है, नहीं ट्विटर एक टेस्टिंग नेशन को नहीं मिलता। ये रोना यहाँ आपका नहीं चलेगा, ये बहाना आपका नहीं चलेगा। एग्जैक्टली मैं यहाँ आ रहा था। कुछ हाई प्रोफाइल प्लेयर्स, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, कुछ हाई प्रोफाइल प्लेयर्स वो ऑन फील्ड से ज्यादा अपने यूजर्स में रहते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स की, वो ऑन फील्ड में इतने एक्टिव नजर नहीं आते हैं जितने वो सोशल मीडिया में एक्टिव है। क्यों है? वो वर्ल्ड में फैला देते हैं कि आज मैंने 20 रन भी मारा है, तो वो पूरा वर्ल्ड जान जाता है कि ओह अच्छा अच्छा इस प्लेयर ने तो 20 रन मारे हैं। यही एग्जैक्टली आपको करना है। आपको मतलब प्लेयर को बैठ के नहीं करना है। और हाँ, आपको ये नहीं कि फेकनेस मतलब कुछ भी भरना नहीं, वैसा नहीं। लगातार अपडेट्स तो रखिए अपने, ताकि लोगों को पता तो चले। आप अभी, हम आपका एग्जांपल दे रहे हैं, आप अभी क्या, अभी पीएनजी जो फेसबुक पेज है पीएनजी का, उसमें आप जाए। अभी क्या, अभी आप फेसबुक पे, पीएनजी के फेसबुक पेज पे जाए, आप देखिए किस तरह से रेगुलर अपडेट्स उन्होंने डाले हुए हैं। क्या उनके मैचेस होते हैं? क्या उनके रेगुलर मैचेस होते हैं? वो भी आप ही की तरह है, बहुत कम मैचेस खेलते हैं, बीच में मैचेस होते हैं, कभी मैच कैंसिल हो जाते हैं, उनके भी क्वालिफायर्स कैंसिल हुए। यूएई भी ऐसा ही है, सेम यूएई ऐसा ही कर रहा है। यूएई की भी बात कर रहे हैं। यूएई के पास तो सोर्सेज इतनी अच्छी अच्छी हैं, मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, पीएसएल, टी20 वर्ल्ड कप जैसी चीजें होती हैं। लेकिन यूएई क्रिकेट देखिए, आपको क्या लगता है कि यूएई क्रिकेट कब तक किस लेवल पे पहुंच जाना चाहिए था जिस तरह की फैसिलिटीज उन्हें मिलती है? वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन खैर समझने वाली बात है
क्योंकि ये बातें कहनी जरूरी थी, इसलिए कहा क्योंकि इस चीज में आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि वो तो टेस्ट प्लेइंग नेशन के पास ही है, हमारे पास नहीं है। ये जो टूल है ना फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया, ये सबको बराबर का हक देता है और सबके पास ये सोर्सेज है। आप इसका यूज करिए। 15-15 दिन तक कोई अपडेट नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है नेपाल क्रिकेट बोर्ड के फैन पेज पे, कैसे पता चलेगा कुछ कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। और जरूरी नहीं है कि कोई अपडेट आ रहा है तो ही हमें डालना है। बिल्कुल, जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने जरूरी कही। नहीं है कि अरे 10 दिन बाद कोई अपडेट आया है तो ही हम डालेंगे। अपडेट कहाँ से लाए, हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है। मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा, प्लेयर परफॉर्मेंस, कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है एक साल पहले, कुछ आपके लोकल टूर्नामेंट में कुछ बड़ा हुआ था उसको डालिए। ग्राउंड में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या करेंगे, ये सब भी आप डाल सकते हैं। मैं हमारे एक व्यूअर ने बताया था, मैं आपको बता दूं, इसके बाद फिर मैं आप सेंडिंग करके हम खत्म करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक हमारे यूजर ने कहा था, व्यूअर्स ने कहा था, माफ कीजिएगा, पारस खड़का के ऐसे कई रिकॉर्ड है जो हिस्ट्री में ही नहीं है, मतलब क्रिकेट हिस्ट्री में भी वो ऐड नहीं है, इससे ज्यादा हम क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब आप सोच के देखिए उन रिकॉर्ड्स के बारे में कितने लोगों को पता है। चलिए मान लीजिए नेपाल के जो क्रिकेट फैंस जो बहुत डायरेक्ट क्रिकेट फैंस उनको पता होगा, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं नेपाल के ऐसे बहुत से क्रिकेट फैंस भी होंगे जो क्रिकेट तो देखते हैं लेकिन उनको रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता होगा। वो बहुत उन लोगों को पता होगा जो काफी ज्यादा सीरियसली क्रिकेट को देखते हैं, उन्हें ही पता होगा। हमारे इंडिया में कितने लोगों को सचिन के फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड नहीं पता होते हैं, लेकिन उनको दिखाया जाता है, समझा। आप बात भी तो कर सकते हैं अपने प्लेयर्स के बारे में, उन रिकॉर्ड्स को जो रिकॉर्ड सामने नहीं लाए गए या फिर क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं ऐड ऑन है। बस यही एक बात थी। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन सोचिए इस बात पे। ये टूल है जो आपको फ्री में मिलता है। ये यहाँ पे टेस्टिंग नेशन ऐसा कुछ नहीं होता कि उनको ज्यादा मिल गया हमें कम मिल गया। आपके पास भी फैंस है, आपके पास भी बेल्ट है, 7 बिलियन लोग वो फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं अगर आप उसका सही से यूज कर सके। 30 सेकंड अयान, आप खत्म करना चाहेंगे अपनी मेन बात से? बिल्कुल नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि ये टूल सबके पास है। बिल्कुल, अगर इस पे कोई नाराज हो रहा है या किसी को ठेस पहुंच रही है तो ये कोई आपको दुख करने तो डिसलाइक मार दीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम मतलब फालतू बात कर रहे तो हैं। फिर ये डिसलाइक है, ये सब की बात नहीं, कुछ नहीं थोड़ी होता। सी सोचने की बात है। बिल्कुल। इससे स्प्रेड होगा आपका क्रिकेट, आप ही का क्रिकेट स्प्रेड होगा, दूसरों को मालूम पड़ेगा, वो आपके क्रिकेट को फॉलो करना चालू करेंगे। इससे बेटर आप क्या चाहेंगे? ये याद रखिएगा। जी हाँ, आप खत्म करें कि आपके प्लेयरों को कोई फॉलो करे, आपके क्रिकेट को कोई फॉलो करे, आपके देश को कोई फॉलो करे, देश को फॉलो करे। सर इससे बड़ी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट एनालिसिस ऐसे हम लाते रहते हैं। इतनी कड़वी सच्चाई तो आपको कहीं कोई बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। हटके ही बात करें, बिल्कुल हटके बात करता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आप हमारी बात से सहमत हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।